बंदूक की गोली की जो नाल है वो छात्रों, नौजवानों और किसानों के तरफ न घुमा करके उन्हीं अधिकारियों की तरफ घुमा दो। बाबा भीमराव अंबेडकर और गांधी के बाद पूजने का काम करेंगे। हमें कुछ ऐसे पुलिस कर्मियों की ज़रूरत है जो मंगल पांडे बन करके आ जाइए। नौजवानों को दलाली सिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी छात्रों के, नौजवानों के साथ रहते तो वो झूठ बोलते कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे हर साल, और एक भी नौकरी नहीं दिया। 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो बिना सरकारों के भी जनता के पक्ष में लड़ जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी समाजवादी का एक एक कतरा भी, तो भी वो क्रांति का बीज लाल टोपी और लाल रंग के साथ करेगी। नरेंद्र मोदी इस देश के नौजवानों को कायर समझते हैं, किसानों को पाकिस्तानी फंडिंग समझते हैं, महिलाओं को जो अपने उपभोग का वस्तु समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। इस वक्त हमारे साथ हैं बनारस के चर्चित हस्ती, बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी, सकून टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मिश्रा जी, आपको तो दिल्ली होना चाहिए, आप बनारस में क्या कर रहे हैं? देखिए, बनारस में अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने छात्र नौजवानों के लिए लंका चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। यहाँ भी शहर के अंदर जो छात्र नौजवान अभी भी रुके हुए हैं उनको रवाना करने के लिए, उनको कन्वेंस करने के लिए और छात्र हितों को समझाने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ काम कर रही है। हालांकि अभी हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं छात्रों के बीच। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो गिरफ्तारी भी हुई थी जी, जिला अध्यक्ष जी भी गिरफ्तार हुए थे। हाँ, निश्चित रूप से उसमें सबकी गिरफ्तारी हो गई थी। जब अखिलेश यादव जी का जो गिरफ्तारी हुआ तो यहाँ बनारस में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रशासन ने जबरिया गिरफ्तार किया 18 लोगों को और उनको ले जाकर के रामनगर में रात को 12:30 बजे के लगभग तक डिटेन रखा, गिरफ्तार रखा, उसके बाद छोड़ा। देखिए, बात यह है कि हम छात्रों, नौजवानों के जो आंदोलन चल रहा है उसमें कोई पॉलिटिकल धब्बा नहीं लगाना चाहते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय अखिलेश यादव जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, ये टॉप लीडर्स हमारे लगातार उनके बीच में बने हुए हैं। डिम्पल यादव जी का नाम लिया। इस पूरे धरना प्रदर्शन में डिम्पल यादव जी का जो चेहरा सामने आया, मातृत्व का जो एक चेहरा सामने आया, आपके पार्टी से 3 लोग, इकरा हसन, प्रिया सरोज और डिम्पल जी, इन तीनों लोगों ने जिस प्रकार से लीड किया कि आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक माँ के रूप में देखते हैं। एक माँ का मातृत्व, एक माँ का वात्सल्य, एक माँ का प्रेम। डिम्पल यादव जी ने दिखाया कि सिर्फ अर्जुन यादव और टीना यादव ही उनके बच्चे नहीं, एक जो राजनेता महिला होती है उनके लिए पूरे देश के बच्चे उनके बच्चे के बराबर हैं। आज उनके बच्चों को कील लगी लाठियों से पीटा जा रहा है, आंसू गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है और आरएसएस के पाले गए गुंडों के द्वारा मारा जा रहा है। आरएसएस के पाले गए गुंडों के द्वारा? निश्चित रूप से जिस तरीके से वहाँ पर लोग, पुलिस प्रशासन का लाठीचार्ज आप देखिए और आरएसएस के गुंडों का लाठीचार्ज देखिए। जो बच्चों का हाथ पैर टूटा हुआ है वो आरएसएस के गुंडों ने उनको पीटा है और पुलिस बल में घुस करके। और ये आज का ये पहला बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, अमित शाह ने लगातार ये कोशिश की है कि पीछे से उनके अपना एक व्यक्तिगत फोर्स भी काम करे। सूत्रों द्वारा ये भी दिखाया जा रहा है कि ईंट पत्थर सारी चीज़ें वहाँ पहले से मौजूद थी ट्रकों पे। वो तो छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि नहीं, इनको बदनाम कर दिया जाएगा और इनका काम तमाम हो जाएगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम किया, CNRC के आंदोलन को बदनाम किया, उस तरीके से। लेकिन हम छात्रों के सूझबूझ को और वहाँ के उपस्थित सभी राजनेताओं के सूझबूझ को सलाम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाकाम जो इरादा था वो नाकाम हुआ और नापाक इरादे जो है नाकाम हो गए और भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी वाला जो स्टाइल था वो अब की बार नहीं चल पाया। आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार हिल गई है इस धरना प्रदर्शन से? नहीं हिलेगी, हिला दिया जाएगा। छात्रों, नौजवानों का ताकत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस लाइन को चरितार्थ करना है। आपके श्रद्धेय नेताजी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा ताकत छात्र शक्ति होती है। छात्र शक्ति, नौजवानों की शक्ति। बोल मुलायम, हल्ला बोल, जय 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 अखिलेश, ये सब जो ये जवानी है, अखिलेश भैया तुम्हारे नाम कुर्बान, ये सब जो नारे हैं ये ऊर्जादायक नारे हैं और इन नारों के पीछे एक राज है। वो राज है छात्र नौजवानों की ताकत और उनकी अंगड़ाइयाँ। हम कह रहे हैं कि कितने बड़े गुंडे होंगे, कितने बड़े क्रूर होंगे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनकी हम तो कहना चाहते हैं कि
मत लें वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नौजवानों के गुर्दों में ताकत होगी तो वो इस्तीफा भी लेंगे और सरकार भी गिरा देंगे। लग और रहा है कि इस्तीफा हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको लग रहा है क्या कि छात्र नौजवान वहाँ से हटेंगे? एकदम नहीं हटने वाले हैं, वो लड़ेंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे। इस्तीफा तो भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए। देखिए, होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं होगा तो इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के नौजवानों के मुंह पे थूक करके उनको जलील करने का काम किया। लड़ाई तो इसी बात पर है कि भ्रष्टाचारी को हटाना है। आंदोलन ही इसी बात पर हुआ कि भ्रष्टाचारी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अभी समझ जाइए कि छात्रों नौजवानों की ताकत को चुनौती दिया गया। जैसा कि सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं और यही फैसला होना भी चाहिए सीजेपी का। जलालत के एवज में पैसा नहीं चलना चाहिए। नौजवानों को दलाली सिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके का उनका कमीशन खोरी का काम और दलाली का काम शुरू से रहा है सावरकर और मुखर्जी के समय से, वो उसी तरीके से यहाँ के नौजवानों को समझ रहे हैं। लेकिन नौजवानों को मैं उनके क्रांतिकारी हौसले को सलाम करता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों, देखो, पूरे देश की उम्मीद तुम्हारे कंधों पे टिकी है। जब जब देश में कोई नई क्रांति आई है तो छात्रों नौजवानों के कंधे से आई है, और यह देश अब अंगड़ाई ले रही है और इस देश को बदलाव चाहिए। मेरे साथियों, किसी भी लालच में मत फंसना, किसी भी झूठी वादों में मत फंसना। डटे रहना, लड़ते रहना, पूरा देश तुम्हारे साथ है। आप पता करिए, वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। विदेशों से लोग ऑर्डर बुक कर दे रहे हैं, खाना पहुँच जा रहा है। निश्चित रूप से पूरा वर्ल्ड उनके साथ है। पूरा वर्ल्ड आज छात्रों नौजवानों के साथ है। मोदी जी क्यों नहीं साथ हैं भाई? मोदी जी कभी साथ नहीं रहे हैं। मोदी जी छात्रों के नौजवानों के साथ रहते तो वो झूठ बोलते कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे हर साल, और एक भी नौकरी नहीं दिया। 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, 2 करोड़ भी नौकरी नहीं मिला।